करीब 5 लोग इसमें पुलिस ने अभी तक अरेस्ट किए हैं। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है, 6 अभियुक्त इसमें अरेस्ट किए गए हैं। और इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो पूर्व में यहाँ पर एक कंपनी में काम करता था, उसके द्वारा ही इन लोगों को जोड़ा गया था। और 6 के 6 अभियुक्त, इसमें 5 सहारनपुर क्षेत्र के और 1 हापुड़ का रहने वाला है, जो यहाँ पर हरिद्वार में रहने के साथ साथ देहरादून में भी ये इस तरीके से नकली नोट बनाने के साथ और उसको फुटकर में बाजार में चलाने का काम ये लोग कर रहे थे। पुलिस ने अभी करीब 2,25,000 से ऊपर के नकली नोट इनसे भी प्राप्त किए हैं। और साथ में जो इनके जो प्रिंटर्स हैं और इनके द्वारा जो लैपटॉप यूज किए गए, मोबाइल फोन जो यूज किए गए, वो भी पुलिस के द्वारा सभी से रिकवर किए गए हैं। और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोटरसाइकिलों का भी जो ये प्रयोग करते थे वो भी पुलिस के द्वारा रिकवर किया गया। अभी हम इसके पीछे और भी अन्य साथी जो इस प्रकार के नकली नोटों को जो चलाने के लिए जो इनका साथ दे रहे थे, उनको भी बारे में हम लोग पता कर रहे हैं। जल्दी अन्य इसमें गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। देहरादून और हरिद्वार में ये साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे थे, और देहरादून में भी ये काम कर रहे थे और यहाँ पर भी। और अब तक इन्होंने मार्केट में काफी पैसा इस तरीके से नकली नोटों का डाला है। उसको हम लोग अभी चेक कर रहे हैं कि क्या इन्होंने बल्क में क्या इस तरीके से पैसे को दिया है, उसको और किसको दिया है, उसका भी अभी हम लोगों के द्वारा जांच की जा रही है। हमारी वो उसका गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है ना। तब मैंने कहा कि भाई ठीक है, अब इसमें जब ऐसी बात है तो फिर आप पुलिस की मदद लीजिए, है ना। अब उसमें हम तो क्या ही कहेंगे। तो फिर उसके बाद हाँ, उन्होंने पुलिस को लिख के दिया और प्रतिलिपि हमें भी की। फिर सीएमओ सर भी आ गए। तो इसमें यही है कि हाँ, अभी तो फ़िलहाल ऐसा कि कुछ ऐसा है कि कुछ 3 दिन का हम उनको नोटिस देंगे और नियमानुसार आगे फिर उसके कार्रवाई की जाएगी। अब ये तो खैर ठीक है, आरोप लगा, लेकिन मैं उस चीज़ को साबित करके तो नहीं कह सकता, क्योंकि ऐसा कोई चेकअप तो हमने नहीं किया या ऐसी कोई पुलिस ने कोई वो कार्रवाई तो नहीं की। लेकिन हाँ, व्यवहार तो मतलब हाँ, उसको गलत ही प्रतीत हो ही रहा है। ई रिक्शा के संख्या निर्धारण के संबंध में हमें उच्चाधिकारियों लेवल से कोई अभी दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुए हैं। कोई भी ई रिक्शा के लिए आवेदन करता है रजिस्ट्रेशन के लिए तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। हमें रिपोर्ट भेजी जा चुकी है और सिर्फ हरिद्वार ही नहीं, अन्य शहरों में भी जहाँ पे भी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, वहाँ से भी रिपोर्ट आ रही है। संख्या निर्धारित करना परमिट से परिवहन विभाग परमिट जारी करता है क्षेत्र और मार्ग पे। तो चूँकि ये ई वाहन है, तो ई वाहन को परमिट से मुक्त सेंट्रल गवर्नमेंट मॉर्थ द्वारा ही किया गया, शासनादेश द्वारा। तो इसलिए अभी इन पे परमिट की शर्तें आरोपित नहीं की जा सकती। जैसे ये परमिट की शर्तों में आ जाएंगी, तब मार्ग क्षेत्र इनका बनाया जा सकता है।